भक्तजन्मांसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघनभीष्टदोहम् एतास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरानिर्गाभा पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्ठः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारदरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गस्मयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपीचंद गौर प्रभु, जय जय माखन चोर। आज दिव्य रूप से पावन श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ होने वाला है, हो चुका है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम दिवस, प्रथम सत्र में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए। कारण वर्णालय पीताम्बरधारी यशोदानंदन मुकुटधारी वर्णमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम नमस्कार प्रणाम करते हैं। आइए सर्वप्रथम हम अपने मन को, अपने मन के वाणी को पवित्र करेंगे कि महाराज जब तक हमें पता ये नहीं होगा, जब तक
हम अपनी मनवाड़ी को पवित्र नहीं करेंगे तब तक कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा। हमें खुद ही नहीं पता हमने किस किस को गाली दे के रखा है, इसको कौन सा अनादर शब्दोच्चारण कर दिया, हमें कुछ भी नहीं पता। सर्वप्रथम हम भगवान का अपने मन में भगवान को बैठा करें। देखो ये जो स्थान है ना, ये करंजिया क्षेत्र का किसान टोला क्षेत्र अब नहीं रहेगा, अब ये पावन धाम बन गया है। क्योंकि जिस क्षेत्र में कथा हो जाए, जिस क्षेत्र में हरि का गुणगान हो जाए, वो तो साधारण क्षेत्र नहीं हो सकता प्यारे, वो तो साक्षात भगवान का परम धाम हो जाए। तो सत्य बात है, किसी ना किसी रूप में भगवान आकर यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। आइए सर्वप्रथम उन्हीं भगवान को अपने मन में बिठा दें और अपनी मनवाड़ी को पवित्र करें और दिव्य रूप से भगवान का हम संस्मरण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया।
नंदलाल सांवरिया प्यारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया ओ गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल सांवरिया प्यारे। ओ गोपाल मुरलिया रे नंदलाल सांवरिया प्यारे। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल सांवरिया प्यारे। गोपाल मुरलिया रे नंदलाल सांवरिया प्यारे। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल सांवरिया प्यारे। गोपाल मुरलिया रे नंदलाल सांवरिया प्यारे। ओ नंदलाल सांवरिया प्यारे। नंदलाल सांवरिया आपके साथ प्यारे। में राधा माधव नीलमणि गोपाल। गोविंद राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया रे। राधा माधव नीलमणि गोपाल। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया रे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया रे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल। ओ जय राधा माधव नीलमणि मुरलिया वाले, ये जी गोपाल मुरलिया, गोपाल मुरलिया वाले। नाम के बिहारी लाल की जय। पावन मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य रूप से आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम सत्र है। और इस हम प्रथम सत्र पर भगवान की दिव्य लीला को स्मरण करें, भगवान की महात्मा को श्रवण करें। क्यों श्रवण करेंगे भाई महात्मा? वो इसलिए महात्मा को श्रवण करेंगे क्योंकि जब तक हम किसी के महात्मा को नहीं जान लेते, तब तक हम उसके महात्मा को नहीं जानेंगे, हम उसको नहीं जानेंगे, हम उसको नहीं पहचानेंगे। सर्वप्रथम मैं इतने यहाँ उपस्थित हैं सभी को मैं उनको व्यासपीठ से प्रणाम नमस्कार देते हैं। यहाँ उपस्थित भक्तजन, यहाँ उपस्थित हमारे आचार्य और हमारे प्रिय संतजन, सभी को मैं व्यासपीठ से प्रणाम नमस्कार देता हूं। इतने प्यारे सब कुछ कर रहा हूं, परंतु एक चीज कभी मत करना। क्या? अपने से बड़ों का अपमान कभी मत करना। सब कुछ करो और अपमान कभी मत।
सम्मान करना चाहिए। सम्मान कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। हमारे संत कहते हैं किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और तुलसीदास जी ने भी तो कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, कृपा करो प्रणाम जोर जोर। तो हमारे संत ही कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सभी में सिया राम को लेकर कि भगवान ही सबको जब भगवान में देखेंगे ना तभी आपका दिव्य महाराज कल्याण होगा। एक समय तो है नहीं, विलंब तो वैसे भी हो चुका है। आइए कि भागवत में 335 अध्याय हैं और अलग से महात्म ये पद्म पुराण से 6 अध्यायों में लिया गया है। ये भागवत की गिनती में नहीं आता। आज तो प्रथम दिवस है, आज हम भगवान के महात्म को श्रवण करेंगे। आज हम भगवान के कथा के महात्म को श्रवण करेंगे। भाई मैंने आपको बताया कि जब तक हम किसी के महात्म को नहीं जानेंगे, जब तक हम किसी के महात्म को नहीं जानेंगे तब तक हम उसके बारे में परिचय इत्यादि कभी उससे बात ही नहीं कर सकते। सामने वाला व्यक्ति है कैसा, भाई किसी को थोड़ी पता होगा। जब उसके महात्म को जानेंगे, उसके महात्म को जानेंगे कि ये व्यक्ति जो है वहाँ का प्रधान है, वहाँ का सरपंच है, प्रधान है, तब उससे जाकर के आप मिलन करेंगे, उससे जाकर आप बात करेंगे। बिना जाने समझे किसी से हाथ मिला दिए, महाराज उसके हाथ में ब्लेड फिट है और आपके हाथ को ऐसे काटा और आपको पता नहीं क्या दे दिया, आप दर्द के मारे कराहते रह गए और आपका पर्स चोरी कर ले गया। जब तक आप किसी के महात्म को नहीं जानते, जब तक किसी के महत्व को नहीं जानते, तब तक आप उससे बात नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम कथा के महात्म को जानेंगे। जब तक महात्मा को नहीं जानेंगे तब तक हम कथा को श्रवण नहीं कर सकते, जानेंगे नहीं। सबसे पहले 7 दिन की कथा सुनने की विधि बनाई किसने? महात्मा में लिखा है। सबसे पहले सुना किसने भागवत को 7 दिन के लिए? आइए विलंबता ना करते हुए, आज तो प्रथम सत्र है और आज कथा के महात्मा को भी विश्राम देना है। आइए विलंब तो हो ही चुका है महाराज। कथा का समय था 12 बजे से और यहाँ बज गए 4, थोड़ा बहुत लेट हो गया, 4 घंटा लेट हो गया। तो थोड़े से कम समय में है ना समाज विधि से महात्मा को समाप्त करेंगे, विश्राम देंगे महात्मा को प्रथम दिवस की कथा को, और कल से समय पर आएंगे सभी लोग। तो जानकारी होगी कि भागवत चल रही है। आइए इसलिए हम भागवत महापुराण के महात्म के प्रथम श्लोक को श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप सच्चित आनंद घन। घन समझते हैं कि नहीं प्रभु? घन घन बहुत मजबूत होता है, पता होगा आप लोगों को। घन जो होता है ना बहुत मजबूत होता है। भगवान स्वरूप भी बहुत मजबूत है। देखो भगवान जन्म लेते, भगवान यहाँ अवतार लेते हैं और भगवान जो 3 गुण है त्रिगुण, इसमें भगवान नहीं पढ़ते। भगवान लीला संवरण कर देते हैं, लीला संवरण कर कर परम धाम को चले जाते हैं, परंतु भगवान इसमें पढ़ते तो हैं परंतु उससे मिलते ही। हमें भी ये सीख लेनी चाहिए भगवान से। हम तो संसार की माया में फंसते हैं, संसार की माया में सबको फंसना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि संसार की माया में ना फंसा। संसार की माया में संत
महंत आजकल के जिन्हें पूछो ये किसका बालक है तो बोलते हैं वो बाल महंत का बालक है। आजकल के संत भी गृह गृहस्थी में गृहस्थ आश्रम में, जबकि उनको वानप्रस्थ आश्रम ले लेना चाहिए, परंतु फिर भी गृहस्थ आश्रम में है। तुमको एक बात बताऊं, निवेदन करता चलूं, अगर आपको गृहस्थ नहीं जाना ना, आप एक काम करिए, अपने घर को ही बंद बना लीजिए, एकांत जगह ढूंढिए, इतना हो सके एकांत जगह ढूंढिए। माला रख लो और माला रख करके बस भगवान का ध्यान, भगवान को अपने अंदर के मन में बैठाओ, उनके छवि को दर्शन करो। गीता में तो बताया गया है नासाग्र दृष्टि से ध्यान, अपने ध्यान किस प्रकार से करें, एकाग्रचित कैसे लगाएं भगवान के मन में, भगवान को अपने मन में कैसे बिठाएं। हमारे धर्म शास्त्र में एक एक चीज लिखा हुआ है, अगर धर्म शास्त्र को हम ध्यान से पढ़ेंगे उसमें एक एक चीज का वर्णन गहराई से वर्णन किया गया है। शास्त्र को वही लोग जान सकते हैं जो आचार्य के शरण पर रह करके सीखा, अध्ययन किया, अपने गुरु के छत्र छाया में रहा हो, वही व्यक्ति शास्त्र को वर्णित कर सकता है। मतलब वो नहीं जानेगा तो शास्त्र में लिखा क्या, उसकी गहराई को नहीं जान पाएगा। और एक गुरु ही अपने शिष्य को सिखा पाता है कि शास्त्र कह क्या रही है, शास्त्र में लिखा क्या है। वरना अपने मन से कह दो मैं मतलब नहीं है, राधे राधे, तो भगवान का स्वरूप कैसा है, सतघन चितघन आनंद। अच्छा, आनंद का उल्टा आपने कभी सोचा है? सबका उल्टा होता है, आनंद का उल्टा आपने कभी सोचा? ये प्यारे होता ही नहीं है आनंद का उल्टा, तो सोचोगे क्या? बोलो राधे राधे। आनंद का उल्टा नहीं होता। भगवान ही आनंद है। भगवान के शरण में चले जाओ, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। अच्छा, आनंद तो मैं तो कहता हूँ आनंद को किसी ने देखा ही नहीं। तब तक ना तो कथा प्रवक्ता को आनंद आता है, वरना ही श्रोता को आनंद आता है। तो जब हम मन लगाएंगे ना भगवान के चरणों में, तभी हमें समझ आने वाला है कि कथा कहती क्या है, कथा के अंदर है क्या। इसलिए हमें भगवान के शरण में, भगवान में ही, भगवान मात्र भगवान का चिंतन करना चाहिए। किसी को मात्र भगवान ही जो है जिनका चिंतन करने लायक है, और कोई भी क्या चिंतन करने लायक, कोई नहीं है चिंतन करने लायक, मात्र भगवान ही। भाई जिसकी चिंता करेंगे अंतिम में जाकर वह छोड़कर चले जाएगा, परंतु मात्र भगवान ही एक ऐसे हैं। तो हमेशा चिंतन करते रहो, हमेशा चिंतन करते रहो। और चिंतन करोगे ना आपको ही फल मिलने वाला। ये हमने कह दिया तो हमको तो फल, कमीशन तो है नहीं, भगवान के साथ बात तो है नहीं कि तुम मेरे शरण में लगाओ और मैं तुम्हें कमीशन दूं, फल आपका ही। और एक बात निवेदन करते चलो, आजकल के कई गुरु रहते हैं,
महाराज गुरु कहते हैं गुरु कैसा बनाओ, तो कहते पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान। ऐसा नहीं होता। अरे अगर तुम गुरु को ही जान लोगे तो तुम ही सबसे बड़ा गुरु हो गए महाराज। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरु को जान पाएंगे, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम गुरु को जाने। अगर हमने गुरु को जान लिया तो महाराज हम ही सबसे बड़े गुरु हो गए, ज्ञान वक्ता हो गए। अपने अंदर ये सामर्थ्य मत रखो कि हम गुरु को जाने। सच्चा गुरु तो वही होता है जो आपको कुमार्ग से सत्य मार्ग पर लगा दे। आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, आपको सत्य मार्ग पर लगा दे, भगवान की भक्ति पे जोड़ दे, भगवान का संकीर्तन आपको सुनावे। गुरु ऐसा होता है, गुरु ऐसा होता है भगवान के मार्ग से जोड़े। और मित्र भी ऐसा बनाओ जो मात्र भगवान से ही जोड़े, ऊट पटांग बात मत करे। कई मित्र होते हैं जो गलत संगत सिखा देते हैं, कई मित्र होते हैं, हमने कई मित्रों को देखा है महाराज कि दिन भर बातें ऊट पटांग ही करेंगे और भगवान की भक्ति से ज्यादा बात नहीं करेंगे। बोले और कोई करे भी ना, अरे फालतू है सब, जीवन का आनंद लो। मित्र भी ऐसा बनाओ, एक मित्र होना चाहिए, एक मित्र बनाओ जो आपको भक्ति की ओर ले जाए। अकेले आप गलत संगत में हो, आप गलत संगति में जा रहे हो, तो गलत संगति से हटा करके आपको सत्य संगति में लगाए, भगवान की भक्ति की ओर ले जाए, भगवान के चरणों में ले जाए। एक ऐसा मित्र जीवन में अवश्य बनाइए। और होना भी चाहिए इस जीवन में, ऐसा मित्र होना भी चाहिए, जरूरी भी। सत्य मार्ग अवलंबो, कथा में अपने मन को बैठाओ, कथा में अपने मन को लगा दो। मात्र भगवान ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। इच्छा एक ही रखो भगवान की, भगवान से कोई इच्छा न रखो। भगवान अपने मन में बैठे ऐसी इच्छा रखो, भगवान से कोई इच्छा मत करो, भगवान को इच्छा करो, भगवान को स्मरण करो। भगवान से कोई कामना करने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर अपनी कृपा बरसाएंगे तो आपकी इतनी कामना सब पूर्ण हो जाएंगे। बस एक ही लगा दो, प्रभु आपके चरणों पर लग जाऊं, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं प्रभु, और संसार में कोई। क्या बताएं महाराज, कहना तो आसान है पर करना बड़ा कठिन। ये प्रयास को करो। देखो बिगड़ने में समय है नहीं लगता, बनने में समय लगता। और आजकल के बच्चे तो महाराज क्या बताएं, ऐसे फोन में पड़े हुए हैं। एक क्रीडा कोई वेबसाइट है, कोई भाया ठीक है, हम भी बालक हैं, ज्यादा हमारी उम्र तो नहीं है, आप ही के ज्यादा। तो महाराज परंतु मैं आजकल के बालकों को देखता हूँ, अब जहाँ हमारा स्थान है वहाँ के बालक तो बड़े अच्छे महाराज। मैं कई जगह गया मैं, तो जब महाराज रहने की व्यवस्था रहती है किसी घर में, तो उस घर के बालक भी रहते हैं, प्रत्येक घर में बालक तो होते ही, छोटे छोटे बालक तो और बड़े बड़े बालक भी, कि कमाने की उम्र है, वो भी महाराज मोबाइल में बस ऐसे ऐसे मारो 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 लगे। माता पिता बुलाते रह जाएं, हृदय से प्राण निकल जाएंगे, परंतु सुनने वाले नहीं। अपने माता पिता का सेवा करो, असली चीज वही है। संसार में और कोई सुख नहीं है, तो माता पिता की सेवा करने में आनंद है, और वो किसी अन्य आनंद नहीं। अपने माता पिता का सेवा करो, अपने माता पिता के चरण में लग जाओ। मैं तो कहता हूँ मंदिर जाओ ना जाओ, आपका भगवान, आपका प्रभु आपके घर में बैठे हुए हैं। माता पिता को भगवान मानकर उनकी पूजा करो।
एक बात बताऊं, निवेदन करता चलूं, माता पिता की पूजा से भगवान मिल सकते हैं। माता पिता की पूजा से भगवान मिल सकते हैं, परंतु भगवान की पूजा से माता पिता कभी नहीं मिल सकते। अरे उन्हीं माता पिता का तुम अपमान कर देते हो, जो माता पिता तुम्हें वर्षों तक पाले, उन्हीं माता पिता का तुम अपमान करते हो। हमेशा याद रखना प्यारे, जो माता पिता है ना तुम्हारे, वो और कोई सुख तुमको प्राप्त नहीं करा सकता जो माता पिता सुख प्राप्त करें। इसलिए माता पिता से कभी वांछित मत होना। अगर आप क्या माता पिता, तो आपको प्रसन्नता बनानी चाहिए। भगवान हमारे साक्षात घर में बैठे हुए हैं। और एक बात बताऊं, जब तक अपने घर के भगवान की मूर्ति में ना भगवान को दर्शन नहीं करोगे, भगवान को मानोगे नहीं, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। मैं तो कहता हूँ अपने माता पिता को भगवान मानो। वो तो बोलते भी हैं, वो तो बात भी करेंगे, उनकी सेवा करो। माता पिता की सेवा में लगो। सच्चा पुत्र, सत्यवादी पुत्र वही है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। वरना फिर पुत्र होने का कोई फायदा नहीं है। माता पिता जो कहें उनकी आज्ञा का पालन करो। मैं तो कहता हूं भगवान पूजा करो ना करो, माता पिता की पूजा प्रतिदिन प्रातः काल करो। और भक्त तो ऐसे ऐसे हुए महाराज, क्या बताएं। भगवान के भक्तों की चर्चा ही क्या, बहुत सारे भगवान के भक्त हैं। तो जगह हम देखते हुए महाराज भी बालिका जो है ना, ठाकुर जी को लेके आई अपनी, प्रसन्नता की बात है। भगवान की पूजा करके मात्र भगवान को सब कुछ मानते हैं वो लोग, तो बहुत अच्छे। भगवान को अपना मानो, भगवान के चरण में शरण में लग जाओ बस। शाणी क्षेत्र में कई पुराण सामने रखे हुए हैं सूत जी महाराज। सौनकादिक 88,000 रसिया गए सूत जी महाराज को प्रणाम किया। सबको पता है सूत जी महाराज जो है ना, आयु में बहुत छोटे। सूत जी महाराज जो है आयु में बहुत छोटे, परंतु फिर भी ज्ञान उनके पास बहुत बड़ा, ज्ञान सबसे ज्यादा। और निवेदन किया जाकर के बोला प्रभु, सौनकादिकों ने कहा शिव जी महाराज से कि आपके पास तो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है, हमारे पास तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे ज्ञान में अंधेरा भरा हुआ। उसी करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से थोड़ा सा प्रकाश हमारे इस अंधकार वाले मस्तिष्क में, ज्ञान में, बुद्धि में थोड़ा डालिए प्रकाश, अपने ज्ञान का प्रकाश डालिए। आजकल तो ऐसे हैं, ना ज्ञान में बड़ा ना बुद्धि में बड़ा, बस कहते मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, जो कहे ना मैं तो तुम्हारे पास, तुमने बड़ा होने के लिए किया ही क्या है महाराज। जो ज्ञान में बड़ा है सबसे वृद्ध तो वही, जो ना मन वृद्धा, ना तन वृद्धा, ना धन वृद्धा। ना तो कोई मन में बड़ा है, ना तो कोई तन में बड़ा है, ना तो कोई धन में बड़ा है। अगर उसके पास ज्ञान बड़ा है तो वह सबसे वृद्ध है।
पूजनीय है, सम्माननीय है। अगर ज्ञान ही नहीं है, धन है, तन है, मन है, वो व्रत नहीं, वो बड़ा नहीं, उसको हम बड़ा नहीं कह सकते। अगर ज्ञान में बड़ा है, उसको हम अवश्य रूप से बड़ा करेंगे। जब भले फिर आपसे छोटा ही क्यों ना हो, आपसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, और जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। ये राधे राधे। सूत जी महाराज ने कहा, प्रभु अच्छा आप ये बताइए कि हमें चिंतामणि जो है ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकती है भाई? क्या दे सकती है चिंतामणि? जिसका चिंता करें वही ना दे सकती है। अरे चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्धो स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रियतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो ये बताइए चिंतामणि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दे सकती है भाई? जिसका चिंता करे वही ना दे सकती है। और कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है? इसकी हम कल्पना करें ज्यादा से ज्यादा वही दे सकता है। परंतु मेरे प्रभु जो गुरु की कृपा में होता है, गुरु के आशीर्वाद में होता है, वो तो शायद वैकुंठ में भी मिलना पड़े। वैकुंठ में मिलना दुर्लभ है, वैकुंठम ना दुर्लभ, वैकुंठ में भी दुर्लभ है। जो गुरु के आशीर्वाद में है, जो गुरु के छत्र छाया में है, वो तो वैकुंठ में भी दुर्लभ है प्यारे। वैकुंठ में भी नहीं मिल सकता। जो गुरु के आशीर्वाद में है, जो गुरु की प्रीति में, वो वैकुंठ में शायद ही मिल पाए। तो मुझे लगता नहीं है कि वैकुंठ में मंडोपीर भस्वर जी का महाराज पूज्य उनका सत्संग हो, पूज्य पराशर जी महाराज का सत्संग हो, बड़े बड़े ज्ञानियों का सत्संग हो। हनुमान जी ने भी मना कर दिया रामचंद्र जी को। रामचंद्र जी ने बोला सब जा रहे हैं हनुमान, तुम नहीं जाओगे मेरे धाम को? बोलेंगे प्रभु आपके धाम में जाकर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हम वहां रहेंगे, हमारी सेवा करना। तो भगवान रामचंद्र जी जो बोलते हैं ना, कहते हैं मैं तो तुम्हारी सेवा का ऋणी चुका ही नहीं सकता, हमेशा ऋणी रहूंगा, कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। हनुमान जी ने भी बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोला आप वहां रहेंगे, सब शिष्य रहेंगे, परंतु आपकी कथा वहां सुनने को मिलेगी। असंभव है कि आपकी कथा वहां सुनने को मिले, आपका संकीर्तन वहां मुझे प्राप्त हो। रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हो गए हनुमान जी से, बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। और तब से हनुमान जी महाराज आज भी पृथ्वी लोक पर हैं और बोलते हैं जब भगवान का कल की अवतार होगा, कल की अवतार के दर्शन के लिए हनुमान जी गुफा में बैठे हुए वहां भी आज भी तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग गए थे, फोटो खींचने का प्रयास किया, परंतु वो बचे नहीं। कहते हैं हनुमान जी आज भी हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान का कल की अवतार में आए और मेरा कल्याण। तो ये वैकुंठ में भी कथा सुनने को प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये गुरु के प्रीति अनेकों प्रकार से सूर्य जी की प्रशंसा की। सूर्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले आपने बड़ा सुंदर प्रस्तुत किया है।
मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि आपका जो मन है ना, आपकी जो प्रीति है ना, भगवान में ज्यादा है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, और जो कथा सुनने की इच्छुक हैं उनको तो मैं सुनाऊंगा। और कहते हैं जब कलयुग जो है आ गया था, कहा गया था परीक्षित के सिर पर नाचने लग गया था। और जब परीक्षित को श्राप मिला 7 दिन में तक्षक नाग आकर डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित को पता चला तब परीक्षित अचंभित रह गए, और एक तो प्रसन्न है और एक तो दुख है। सब छोड़ छाड़ कर जन्मे जी को सौंप करके तपस्या में बैठ गए। तो सुखदेव जी महाराज ने आकर उनका कल्याण किया। और जब कथा सुना रहे थे ना, तब देवता लोग अमृत कलश लेकर आए। अमृत कलश ले आए, और अमृत कलश जो है देवता लोग सुखदेव जी को बोले कि अमृत कलश जो है आप ले लीजिए और कथा अमृत हमें पान करा दीजिए। कथा अमृत हमें पान करा दीजिए। और जो अमृत है ना, इसको परीक्षित को पिला दो, परीक्षित अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। तुम्हें खिल्ली उड़ा दिए महाराज, और बोलने लगे कि अच्छा ये बताओ, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचा क्वा मृहन्, ब्रह्मरादो विचार्येवं तदा देव जहासः। मेरे प्रभु, अच्छा आप ये बताइए, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये बताओ तुम्हारी ये कहाँ कांच का टुकड़ा, और बोला कहाँ मेरी करोड़ों की मणि। अब आप सोचिए, अमृत को अमृत जैसी चीज को सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कहाँ ये कांच का टुकड़ा और कहाँ ये करोड़ों की मणि। आपको पता है करुण जी इसी अमृत के लिए लड़ गए। अपनी माता को दासता से छुटाने के लिए देवताओं से लड़ गए। नागराज ने कहा कि अगर तुम अमृत ले आते हो देवलोक से, तो मैं तुम्हारी माता को दासता से छोड़ दूंगा, छुटकारा दे दूंगा, आजादी दे दूंगा। कोई दासी पुत्र कोई नहीं कहेगा, और न तुम्हारी माता को कोई दासी नहीं। परंतु कब? जब तुम देवता के पास से अमृत लेके आओगे तब। बोला ठीक है, ले आओ। गए और लड़ने लगे। सुखदेव जी ने विचार किया कि बताओ, करुण को जब आवश्यकता पड़ी तब तो अमृत देवताओं ने दिया नहीं, और आज बिन बोले अमृत लेकर आ गए। देवताओं को उनकी खिल्ली उड़ाकर उनको भगा दिया। बोला हटो, जाओ यहाँ से, तुम सौदागर बनकर आए हो। मैं तुमको कथा सुना देता अगर तुम सौदागर बनकर ना आते तो, परंतु तुम तो सौदागर बन के आए हो, तुम्हें मैं कैसे कथा सुना दूं? तुमको मैं कथा नहीं सुना सकता। तुम सौदागर बन के आए हो, इसीलिए तुमको मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। जाओ, हटो यहाँ से। देवताओं को भगा दिया, देवताओं को भगा दिया। अब आप विचार कीजिए बंधुओं, ये जो देवताओं को भी दुर्लभ है कथा, वह कथा में आपको आपके समक्ष बैठ करके सुना रहे।
आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताइए, जो देवताओं को भी दुर्लभ कथा कोई आपको मैं सुना रहा हूं, है इतनी सौभाग्यशाली हो आप लोग हो। और जो ना सुने वो तो जय सीताराम है। जो कथा को भाव से मन लगाकर ना सुने ना, वो तो जय सीताराम है। इसलिए कथा को सुनो, कथा में मन लगाओ। देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसी कथा, मैं आपको सुना रहा हूं, इतनी अच्छी बात। याद रखना, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी कथा आपको सामने प्रकट हो रही है, ये बहती गंगा में हाथ धो लो, वरना आगे पानी वानी नहीं मिलने वाला भाई, हाथ गंदा ही रह जाएगा। हमारे संत महंत तो रामदास जी महाराज, उनकी कृपा से आज 10 सालों से कथा हो रही है। हम तो 3 साल ही हुआ हमको कथा कहते हैं ना। जो कथावाचक आते थे, पता नहीं कुछ कारण हुआ तो कथावाचकों को मना कर दिया। और भगवान का आशीर्वाद बरसा कि आपके समक्ष व्यास गद्दी पर बैठ करके मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं तो कहूँ प्रभु, जब तक इनकी कृपा नहीं होती ना, तब तक एक तो पत्ता भी नहीं डोल सकता। जब तक इनकी कृपा ना हो जाए तब तक। इनकी कृपा को देखना, समझना बहुत दुर्लभ है। एक बार रुष्ट हो जाते तो मनते ऐसे वैसे नहीं है, बहुत मुश्किल लगता है इनको मनाने में। इनको हमेशा प्रसन्न रखो, कथा सुनते रहो, इनके संकीर्तन का गुणगान करते रहो। देवताओं को की खिल्ली उड़ाकर उनको भगाया। ऐसी कथा पावन कथा है जो आप लोग सुन रहे हैं, तो सौभाग्यशाली है। और जब परीक्षित का मोक्ष हुआ ना, तब तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये परीक्षित का मोक्ष कैसे हो गया। इसको तो श्राप मिला था ना ब्राह्मणों के माध्यम से, संत के माध्यम से, संत के पुत्र ने श्राप दे दिया था। परीक्षित तो 7 दिन के बाद तक्षक नाम के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको तो मोक्ष हो गया भाई। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ये तराजू लेके आ गए, इतना बड़ा संसार एक साइड रख दिया और ये भागवत उठाकर एक साइड रख दिया। परंतु भागवत अपनी महिमा के कारण, कोई उसमें माया नहीं, महिमा के कारण भागवत भारी पड़ गया और संसार हल्का पड़ गया। संसार हल्का पड़ गया और भागवत अपनी महिमा के कारण भारी पड़ गया। तो इतनी महिमा है भागवत। एक बार क्या हुआ, नारद जी बड़े चिंतित बैठे हुए बद्रीनाथ, बड़े चिंतित बैठे हुए। चार सनक सनंदन सनत कुमार आए और बोले अच्छा, आप ऐसे चिंतित क्यों बैठे हुए हो? आप ब्राह्मण हो, आप संत हो, पर संतों की ऐसी अशांति अच्छी नहीं लगती। संत हो और संत ऐसे अशांत नहीं, वो शोभा नहीं। आपको कोई धन चोरी हो गया? अरे संतों का तो धन ही क्या है, संतों का धन है हमारो धन राधा, परम धन राधा, राधा। संतों का तो धन ही है राधा, राधा नाम तो कभी चोरी हो ही नहीं सकता। ऐसे शांत क्यों हो? तो बाबा ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, धन तो चोरी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ?
मैं गया, कहाँ गए? बोले मैंने कई जगह गए। अरे कहाँ कहाँ गए, हुआ क्या, ये तो बताओ। तो बोले कहता हूँ, पुष्करम च प्रयागम च गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरङ्गसेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्येतस्ततः। बोले मैं कई जगह गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, काशी गया, गोदावरी गया, परंतु महाराज मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैं सब तर तो गया, परंतु मुझे कहीं भी शांति की प्राप्ति नहीं हुई। हर जगह अशांति महाराज, अशांति। सब जगह प्रपंच में पड़े हुए हैं, सब जगह जहां जहां मैं जा रहा हूं महाराज, वहीं प्रपंच, कहीं भी शांति नहीं मिली। परंतु मैं महाराज भ्रमण करते करते जब मैं वृंदावन गया, तो मैं देखा तो क्या देखा कि युवती स्त्री थी, और युवती स्त्री के पास में दो वृद्ध सोए हुए थे और ऐसे सांस ले रहे थे। उनकी स्थिति बहुत खराब थी महाराज। ये क्या हुआ? और हजारों स्त्रियां उसको पंखा झेल रहे थे युवती को, परंतु उसको शांति नहीं थी। और फिर मैं जब गया तो सोचा स्त्रियों का मामला है, दूर चले जाने चाहिए, वरना बोलेंगे क्यों रे बाबा ज्यादा स्त्री के संग में पड़ रहा है, कोई शर्म वरम ना आ रही। तो मैं जाने लगा तो वही युवती जो थी बुढ़ाई मेरे को बोली, ओ महाराज जी आइए तो इधर सुनिए। बुलाई और मैं गया तो परिचय दिया, तो उसने बताया कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। पुत्र हैं? बोले हाँ पुत्र हैं मेरे। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि माता भक्ति हो, जवान हो और बालक वृद्ध बूढ़े? नारद जी ने पहली बार देखा। नारद जी आश्चर्यचकित, अरे ये कैसे हो सकता है? माता वृद्ध हो जाए, बालक तो जवानी है, परंतु यहाँ बालक वृद्ध है और माता जवान युवती, ये कैसे हो सकता है? नारद जी भी आश्चर्य में हैं। नारद जी ने परिचय लिया, बताया, तो बोले तो मैं जब सप्तर, तो मैं पूजी सप्तर में गई, जब मैं अखंड देश में चले गई, पाखंड देश में चली गई, पापस्य पाप खंड का पाखंड, पाप का भी खंडन कर दिया, पाखंड। जहां पाखंड मिला वहां से मैं वृद्ध हो गई, और जैसे मैं वृंदावन की पावन भूमि में आई, मैं तो युवती हो गई, परंतु ये मेरे बालक वृद्ध की वृद्धि लगी। बड़ी समस्या है महाराज। तो नारद जी ने समझाया, देखो भक्त तुम शांत रहो, मैं प्रयास करूंगा और मैं तुम्हें वचन देता हूं, इनको मैं ठीक करके रहूंगा। और बोले महाराज और उसके बाद में लग गया प्रयास में, गीता सुनाया, वेद मंत्र सुना डाले, कितने कितने मैंने
और खंडन सुनाया, मंत्र सुन, परंतु हुआ कुछ नहीं, वहां कुछ भी नहीं। उठते जैसे मंत्र बंद करता फिर वैसे के वैसे हो जाता। बड़ी समस्या है महाराज, यही समस्या मैं को ठीक नहीं कर पाया और वचन दे दिया, करूँ तो करूँ क्या। बस इतनी सी बात, राम राम राम। अरे बाबा इतनी सी बात के लिए आप चिंतित हो? बोली इतनी सी बात है, मैंने सारे वेद वेदांत पढ़ा दिए, कुछ हुआ नहीं और आप कहती इतनी सी बात। बोला ठीक है, आपने भागवत सुना है? मैंने वेद सुना डाला, उनसे कुछ हुआ नहीं। भागवत कौन सी खेत की मूली है भाई? को ने कहा आबा, अरे बोले क्या भागवत हमने भी सुना है, हमारे पिताजी ने भी सुनाया है। अरे भागवत वेदों से ही तो बना है, मंत्रों से ही तो बना है, पुराणों से ही तो बना है, और आप कह रहे हो कि भागवत सुनाओ। अरे जब वेद मंत्रों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा, हमने भी सुना है। ये बताओ जो आनंद फल में मिलेगा वो आनंद पेड़ के टहनी में, पेड़ के जड़ में थोड़ी मिलेगा। अब फल आपको खाना है, फल आपको उसमें रस मिल रहा है, आम्र में रस मिल रहा है। सोचो जब आम इतना मीठा है तो जड़ कितना मीठा, वो खाड़ो खाने लग जाओ तो आनंद आएगा क्या? उस पर रस मिलेगा, कड़वा और लग जाएगा, मुंह का स्वाद और भी बढ़ जाएगा, आनंद नहीं आने वाला। घी खानी है, घी खत्म हो गई, बोले महाराज दूध से ही तो बनती है, दूध ही लगाओ, दूध ही में पूरी छान, आनंद आएगा क्या? दूध में कभी पूरी खाई है? आटा कभी दूध में घी के जैसे बन जाएगी पूरी? बनेगी? कहां से बन जाएगी? ओ बाबा देखो, जो हम समझते हैं, हम जानते हैं, हम नहीं कहते कि वेद भागवत में नहीं है, वेदों से ही भागवत बना है, परंतु जो फल में आनंद रहता है वह जड़ में नहीं मिलता। फल तो आनंद लेना है, रसपान करना है तो फल लो। पेड़ के टहनी को मत चुनो, कि रस को पान, आनंद उसी में आने वाला है। तो बोले ठीक है, सुनना तो चलिए सुना दीजिए, आपसे मैं निवेदन करता हूँ। तो शंकराचार्य प्रसन्न हो गए, बाबा हम इसलिए तो जा रहे थे कि कोई हमें सुनाए और हम किसी को सुनाए, तो आप तो सुनाने की हालत में नहीं हो, चलो हमें सुना देते हैं। बोले ठीक है महाराज। हरिद्वार में तट पर सुनने लगे। महाराज बोला तो भेंट तो बद्रीनाथ में हुई, तो कथा उतनी दूर क्यों हो रही बीचों बीच? तो बोले देखो, कथा ऐसे स्थान पर होना चाहिए कि सब आदमी सुने। ऊपर ज्यादा तपस्वी वाले बैठे हुए हैं, नीचे कम तपस्वी वाले, तो ऐसे में आनंद नहीं आएगा। ऐसी कथा की व्यवस्था बनाओ जिसमें सब के सब उपस्थित हो जाए, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। हमारे करंजिया क्षेत्र में जो किसान टोला है, सबसे बीचों बीच का टोला, बीचों बीच का ग्राम आता है। विद्यालय के ग्राउंड में कथा हो रही है, तो इसे बीचों बीच आता है, ना इधर ना उधर, सब उपस्थित हो सकते। और महाराज मैं तो कहूं ऐसे व्यवस्था बनानी ही चाहिए जिसमें सब उपस्थित हो। ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी जिसमें कोई उपस्थित ना हो पाए, बस सुनता रहे और पकता रहे, सब सुन सके। और मैं एक बात निवेदन करूं, कथा में ना कभी बुलावा का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, किसी को निमंत्रण नहीं हुआ तो हम कथा में नहीं। मंदिर में कुछ कार्यक्रम हो, निमंत्रण ना मिला हो तो भी चले जाओ,
कोई क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं है। मंदिर में भगवान का कार्यक्रम हो रहा है जी, वो तो सानिध्य में है, तो सहायक है जो आयोजन कराया, बाकी भगवान ने आयोजन करा रहे हैं। भगवान के कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। कथा हो रही हो, कथा में बिना बुलाए चले जाओ, कोई कुछ कह दे मजाल है, भगवान की कथा हो रही है। गुरु के घर में बिना निमंत्रण के चले जाओ, निमंत्रण ना मिला हो फिर भी चले जाओ। ये 3 जगह बिना निमंत्रण में जाना चाहिए। कभी भी निमंत्रण की आवश्यकता प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हाँ निमंत्रण मिले तभी जाए। कहाँ कहाँ? मंदिर में, कथा स्थान में और गुरु के घर में बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए। यहाँ निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कार्ड आए तभी जाए, कभी भी यहाँ निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हरिद्वार में ऐसी कथा सुने महाराज, ऐसी कथा सुने तो क्या है? ऐसा आवाहन किया, ऐसा आह्वान किया महाराज, हजारों श्रोता आगमन हो, हजारों श्रोता। तुम्हारे रेतीले व्यास गद्दी बनाया, चबूतरा बनाया, उसी में चारों भैया बैठ गए और कथा सुनाने लगे और भक्ति महारानी को महाराज ताकत भैया होकर नाचने लगी। ऐसा ठुमका लगाया, ऐसा ठुमका लगाया महाराज की अब क्या बताएं। अचानक से एक ध्वनि प्रकट हुई। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तरणो गृहीत्वा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाते पितामहानि भवन्तु। महाराज ऐसा आगमन हुआ, ऐसा भक्ति महारानी नाचने लगी, ताता थैया होने लगी महाराज और बोलने लगी कि मैं कहाँ बैठूं, अहम क्या तिष्ठा में, अहम क्या तिष्ठा में, मैं बैठू तो बैठू कहाँ? बोला कि एक काम करो, तुम हम जगह देते हैं, जो हम भक्त बैठे हुए हैं ना उनके हृदय में बैठ जाओ। और महाराज जब भक्ति महारानी आई तो महाराज क्या हुआ पता है? अचानक से एक ध्वनि प्रकट हुई और महाराज सबके सब गाने लगे। प्रहलाद जी महाराज करताल बजाते, सबके सब देवता महाराज, सबके सब गंधर्व भजन ताली बजाते, को ये बजाते, को बजाते, सब नारद जी मीणा तान छेड़े और क्या कहते हैं, नारद जी के रूप से बहुत सुंदर भजन किया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो एक बात बताऊं, कलयुग केवल हरि गुण गाह और गावत नर पावहि भवथा। जो व्यक्ति कलयुग में भगवान का नाम स्मरण कर ले, संस्मरण कर ले, वह इस भाव से पार हो जाएगा, उसकी बेड़ा नैया पार हो जाएगी। एक बार भगवान का नाम संस्मरण कर ले, कब? भाव से। उनका तो महाराज कहना है, जो भगवान का नाम संस्मरण करते हैं तो नाम के संकीर्तन का गुणगान करते हैं। अपनी माता सबके हृदय में प्रवेश हुई। सूत जी महाराज ने सोनकादिकों से कहा, सौनक जी महाराज देखिए, कथा ऐसी है कि कथा को कितना भी पापी से पापी व्यक्ति सुन ले, उसका उद्धार होने इसमें कोई सांसे वाली बात नहीं। जो कथा को सुन लेता है, अरे जीते जी तो ठीक है, मरने के बाद भी जिसके नाम से कथा हो जाए महाराज, उसका भी उद्धार इस कथा से होगा ही। जीते जी तो ठीक ही है, उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, उसका उद्धार कथा से होगा। हम तो थोड़ा बहुत पाप करते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति जो दिन भर पाप करते रहे
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हमेशा पाप करते रहे नाथ, उसका भी कथा के माध्यम से उद्धार हो जाता है। राधे राधे। महाराज ये मत करना, हमने कह दिया कि पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। दिन भर पाप करो, साल भर पाप करो और फिर कथा पाओगे, ऐसा नहीं। देखो कथा का आयोजन करे हो तो कुछ ना कुछ उसे कथा से सार को अपने मन में उतारो। आनंद तो तभी आता है, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, उसमें आनंद नहीं आता। कथा को अगर हम सुन रहे हैं तो अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर प्रविष्ट करो, उसको ले जाओ। पांडाल तक में कथा सुने और पांडाल के बारे कौन करे, सब ऐसे ही तो है। महाराज जी ने तो कह दिया, हम करें ना करें हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है करने का, चलो। ये नहीं, कथा को हमने सुना है पांडाल में बैठ करके, तो उस चीज को अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर बैठा, आनंद तक अंदर हृदय में प्रविष्ट कर लो उस चीज को। हमने कह दिया भगवान की कथा सुनो और माता पिता की सेवा करो, करो। माता पिता सबके क्रूर होते हैं, अपने पुत्र को संभालने के लिए अपने माता पिता को क्रूर होना ही चाहिए। ज्यादा अपने पुत्र को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना महाराज सिर पर चढ़कर नाचने लग जाता है, बात नहीं मानता। तो अपने बालकों को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, थोड़ा दूर रहो, परंतु पुत्रों का कर्तव्य बनता है, बालकों का कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता का सेवा करो। पुत्र है ना, सेवा करना चाहिए। सूत जी महाराज ने पूछा, सूत जी महाराज ये बताइए, आपको कह रहे हैं कि पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, कभी ऐसा हुआ भी है? हुआ हो तो सुनाने का कष्ट करें भाई। तो कहाँ हुआ है महाराज, कहाँ हुआ है तो सुनो। तुंगभद्र नदी के तट के किनारे आत्मदेव नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा। महाराज अब वो विद्वान तो बहुत थे, उनके अंदर ज्ञान तो बहुत था, परंतु महाराज एक बार पता नहीं कि आपकी पत्नी महाराज बड़े स्वभाव वाले थे, परंतु उनकी पत्नी जो उनकी कैसी थी, आत्मदेव की विपरीत उनकी पत्नी धुंधली देवी शर्मा, आत्मदेव शर्मा की पत्नी का नाम धुंधली देवी शर्मा। महाराज अब वो ऐसी थी, जब तक किसी से लाठी चार्ज ना करा ले तब तक उसको मन नहीं मानता। बहन तुझे पता है? नहीं बहन क्या हो गया? अरे उसका बालक एक कन्या को लेकर भाग गया। हमें तो पता था उसके तो लक्षण ही लगते थे, वो तो ऐसा ही निकलेगा। अरे उसका बाप भी ऐसा है तो वो तो ऐसा निकलेगा ही ना। बुरा मत मानने का, तीन माताओं की आदत होती है। हमारे यहाँ की माता की तो आदत नहीं है, हमारे यहाँ की माताएं तो अच्छी है, कोई बुरा मत मानने। कई माता होती है जिनका बिना चुगली करे मन नहीं मानता, वो चुगली हमेशा करते रहती है, का मन कभी नहीं मानेगा। 4-5 सखियों को एकत्रित कर लेंगे, अरे सखी पता है वहां ऐसा हो गया। अब धुंधली देवी भी ऐसा करे,
अरे वो तेरे घर में वही कचरा फेंक के गई थी, क्या वही कचरा फेंक के गई थी, अब लाठी लेकर उसके घर चले गए, क्यों नहीं? मेरे घर में कचरा फेंक कर आई है, शर्म नहीं आ रही तुझे? और लड़ाई झगड़ा होने लगा महाराज, बाल पकड़ी वो उसका बाल पकड़ा, उसको पकड़ के उसको गिराया, ना झगड़ा हुआ, महाभारत हो जाता है, केस खुली, जब तक मैं इसको नहीं मार लूंगी तब तक नहीं छोड़ूंगी। पति देव दोनों लोगों के, अरे अरे चलो चलो चलो, अरे इसका तो मैं नाश कर दूंगी, नाश होगी कि नहीं की बहुत लड़ने लग जाती है महाराज। इसे कई माताओं की आदत होती है, कई माताएं ऐसी होती है जो महाराज बिना चुगलीकरण का मन नहीं मानता और वो किसी न किसी की निंदा करते ही रहती है हमेशा। मैं तो कहता हूँ किसी की निंदा करनी होनी चाहिए। अच्छा आप ये मत सोचिएगा कि हम किसी की निंदा करके हमें प्रसन्नता मिलेगी, नहीं मिलेगा प्रसन्नता। जो आपकी निंदा करे ना, आपको कहना चाहिए बेटा रहो, क्यों? क्योंकि वो चुंबकीय द्वारा उसके पाप को पकड़ पकड़ कर खींच खींच कर उसके पाप को अपने अंदर अपने नख के अंदर ले पाप और पुण्य छेड़ कर रहा है निंदा करके, तो और उसके पाप को और देगा। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को गाली भी देना चाहिए, उसका कल्याण तो फिर भगवान ही करेंगे। तो चुगली देवी भी ऐसी ही थी महाराज, जब तक किसी की निंदा ना कर ले, जब तक चुगली ना कर ले, तब तक उसका मन ही ना माने। अब उनके पास सब था, धन था, वैभव था, सब कुछ था, परंतु महाराज कोई पुत्र नहीं। तो पुत्र प्राप्ति हेतु आप मुझे रोते रोते वन की ओर चले गए। महाराज जब वन की ओर गए, मुझे पुत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले जब तक पुत्र लेकर नहीं आऊंगा तब तक मैं वन से लौटूंगा नहीं, वही एक मृत्यु हो जाएगी। एक बाबा जी आ रहे थे, बाबा जी ने जल लिया, कमंडली को भरा और दूर से देखा कि एक ब्राह्मण रो रहे हैं। ब्राह्मण के पास गए और बोले कि पंडित जी आप रो क्यों रहे हैं? अरे बताइए। बोला कि मुझे पुत्र नहीं हो रहा है और मैं कहे रहता हूँ जब तक पुत्र नहीं मिलेगा तब तक नहीं रहूंगा। अगर आप पुत्र मुझे प्राप्त नहीं कराए तो आपके सामने मैं सिर्फ पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा, प्राण को त्याग दूंगा। महाराज आत्मदेव ऐसे कहने लगे तो बाबा जी ने देखा तो बोला आत्मदेव आप निश्चिंत रहें, इस जन्म के लिए आप छोड़ दीजिए, 7 जन्मों तक आप बिना पुत्र के रहेंगे। महाराज आप मुझे और परेशान, एक जन्म यहाँ कटे नहीं आ रहा है, तुमने 7 जन्म की और सुना दो, अब तो मैं पूरे प्राण त्याग दूंगा, सिर्फ भटकने लगा। बाबा जी ने कहा ठहर जाओ, रो मत, मैं तुमको एक फल दिए देता हूं। और बोला मैंने समझे कि उस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। बोला ठीक है, और कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा? बोला हाँ कर लेना। क्या? एक टाइम भोजन करना, धर्म शास्त्र पढ़ना इत्यादि। अगर आपकी पत्नी पढ़ ले रही है, अध्ययन कर ले रही है, तो निश्चित उसका पुत्र बहुत सुंदर मिलेगा, बहुत ज्ञानी मिलेगा। महाराज आपकी वो तो प्रसन्न हो गए। और तो लोग कहने लगे ये प्रभु बड़ी आनंद की बात है, डर गए। बोले ओ देवी, बोले हाँ, बोले लो एक फल लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। कुंती देवी ने कहा चिल्ला तो ऐसे रहे हो लगता है कोई नौला का हार लेके आ गए। बोले ये नौला का हार से कम है क्या? क्या है इसमें? फल ही तो है साधारण। क्या मैंने कभी फल नहीं खाया? तो देवी तुमने फल खाया है,
परंतु ये फल ऐसा है जिस फल को खाने से ना संतान की प्राप्ति हो। बोले ऐसा क्या? हाँ। बोले ठीक है, रख दीजिए, मैं ठाकुर जी को भोग लगाकर खा लूंगी, ठीक तो ब्राह्मण ही। अब तक तो ठीक था महाराज, उसको शंकाएं होने लगी कि मैं फल को खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। तो एक सखी आई चुगली निंदा करने के लिए, आदत थी, आ जाती है सखियां अपने से, आनंद आता है चुगली करने। सखी से बताई कि मेरे पति पता नहीं कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गए, फल लेकर आए। आया, बोला सखी मैंने सुना है कि गर्भवती हो जाती है तो कोई काम नहीं करना पड़ता। बोले हाँ सखी ये तो बात सही है, तो मेरे घर का काम कौन करेगा? सखी ने कहा ननंद को बुला लेना। मैं ननंद को बुलाऊंगी, वो एक नंबर की छोटी है, सारा कुछ जब तक आगे तक कुछ ना कुछ सामान वाया कर डालती है, बुला दे ना दे, तो ऐसी बात है। मैंने सुना है गर्भवती हो जाने पर चल भी नहीं पाते। बोले हाँ सखी। बोले अगर चोर आ गया, यहाँ आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे? वैसे ऐसे प्रश्न किया। सखी बोली तू जान तेरा फल जाने, हमने कुछ चली गई। आप धुंधली देवी तो बड़े आश्चर्य में करूँ तो करूँ क्या? और दिन उसकी बहन आ गई। ओ बहन, बहन क्या बात है, आ गई तू? बोले हाँ बहन आ गई। बोली आ बहन, बताया अपने बहन को, बहन सारा वृतांत सुना डाला। बहन ने कहा तो निश्चिंत कर, तेरी जो गैया है वो भी तो बांझी है ना, उसको खिला दे ये फल को। बोली ठीक खिला दूंगी। बोले हाँ खिला दो। और मैं क्या करूंगी? मैं गर्भवती हूँ, मेरा पुत्र तू ले लेना, मेरे पति को कुछ रुपए दे देना। ठीक है, गैया को खिला दी फल। तकिया रख रख करके, कपड़ा रख रख करके, पेट को फुला फुला करके, आत्मदेव को झूठ बोल बोल करके चलाया काम। जब 9 महीने हो गए तो उसकी बहन के गर्भ से पुत्र निकला, तब उसको रातों रात सौंप दी, कुछ पैसा दे दी और चली। अब आत्मदेव को जैसे पता चला कि मेरे घर में पुत्र हुआ है, आत्मदेव बड़े पिंडबाजों के साथ में इस पुत्र का नामकरण किया। और मैं आपको बताऊं, वो जो फल खिलाया था ना, बछड़ा, गाय को जो फल खिला दी, उससे भी एक सुंदर सा बछड़ा हुआ। महाराज वो तो पूर्ण रूप से दिखे इंसानों के जैसे, परंतु कान जो है घोड़े जैसे था, कान के जैसे था उसके कर्ण। उसका नाम रख दिया गोकर्ण। आत्मदेव ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब बोले इस पुत्र का नाम मैं रखता हूँ, तो इतने में धुंधली देवी बोली लो ठहर जाओ। बोले क्या हुआ? बोले सबका नाम तुम्हें रख लोगे क्या? एक को हमारे लिए भी छोड़ो, हमारा पुत्र है, हम भी नाम रखेंगे। बोले ठीक है, क्या नाम है? बोली कि मेरा नाम धुंधली, तो उसका नाम धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। अब करे तो करे क्या? अब महाराज हुआ यूं, यथा नाम तथा कर्म, जैसा नाम वैसा उसका काम। धुंधकारी को आधा धुंधली कर दिया। अब दोनों धीरे धीरे जाकर के प्रसिद्ध हुए। अब एक तो कुख्यात हुआ, एक विख्यात हो गया। गोकर्ण जी महाराज तो बड़ी विद्वान हो गए, परंतु इधर बात करें धुंधकारी की तो महाराज को तो बड़ा निकल गया। क्या करता यूं, किसी के बच्चे को लेता, बालकों को लेता खिलाने के लिए, और जाकर कुएं में फेंक देता। किसी के घर में आग लगा देता। इतने उपद्रवी काम करने लगे। थोड़ा जब बड़ा हुआ तो अपने माता पिता को पीटने लगा। बोला धन कहाँ है, जल्दी बताओ, वरना बहुत मारूंगा, सारे बर्तनों को भी बेच दूंगा। बेच भी दिया। पिता को मारने लगा, पिता को प्रताड़ित करने लगा। पिता
रोने लगे। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी ये बताइए आप रोते क्यों? तो सारा वृत्तांत सुनाया। तो बोले आप ये बताइए कि भाई पुत्र होने के बाद कौन सुख है? कोई विरला ही होगा जिसके पुत्र उसके कामना को पूर्ण करें, कोई विरला ही होगा। किसी किसी के पुत्र ही उसकी बातों को मानते हैं, पिता के बता पिता हमेशा पुत्र सुख कभी नहीं उसको मिलता, पुत्र असुख ही मिलता। पुत्र सुख किसी को नहीं मिला, बहुत कम लोगों को पुत्र सुख मिला। मैं तो कहूँ जब गर्भवती हो ना, तो गर्भवती स्त्री को हमेशा हमेशा गर्भवती हो उसको धर्मशास्त्र अध्ययन करना चाहिए, हमेशा धर्मशास्त्र अध्ययन करना चाहिए। और अच्छे अच्छे पुराणों को अध्ययन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, उससे उसका पुत्र भी उसी प्रकार से होता है। और महाराज आजकल की माताएं तो गर्भवती होती है वो फोन चलाती हैं, बच्चा जन्म लेते ही फोन को पकड़ लेते हैं, ये बड़ी समस्या है। जब गर्भवती हो तो माताओं को धर्म पुराण इत्यादि शास्त्र पढ़ना चाहिए। अच्छा मैं एक बात निवेदन करते चलो, जो पीछे बैठे हुए हैं ना वो खड़े हुए हैं, थोड़ा बैठ जाए, आने वाले जो आ रहे हैं उनको कोई कष्ट ना हो, तो सब लोग बैठे। गर्मी का भी इतना मौसम में महाराज बताएं तो क्या बताएं, कई लोग तो पंखा के सामने व्यक्ति खड़ा हो गए, महाराज बैठ जाएंगे निवेदन नहीं आपसे। एक हमारे परिवार में तो हमारे लिए कूलर लगा रखा है, परंतु मैं सबका देखता हूँ, बैठ जाइए सबको आने दीजिए भाई, बोलिए राधे। माताओं को जब गर्भवती हो माता तब उनको धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए ज्यादा। मैं तो कहता हूँ 9 महीने मोबाइल से दूर ही रहना चाहिए। अलग सीखिए अपने से, भाई टेक्नोलॉजी चलती है आज की माता पिता भी क्या बताएं, इंग्लिश मीडियम बच्चों को भेज देते हैं, ना तो उनको गुरु का ज्ञान है, ना उनको धर्म का ज्ञान, ना शास्त्र का ज्ञान, ना पुराण का ज्ञान। कई ब्राह्मण होते हैं महाराज, ब्राह्मण नाम मात्र के ब्राह्मण है, न तो पूजा कराते हैं ना अपना कर्म करते। ऐसे ब्राह्मण नहीं कहलाते, उनको तो महाराज के चरण नहीं छोड़ना चाहिए, वो ब्राह्मण नहीं है। फिर जो ब्राह्मण कर्म कराए, जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन कराए, ज्ञान दे, वही ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण कर्म नहीं कराते ब्राह्मण को तुम्हारा, मैं तो निवेदन करता हूँ उनके पैर भी मत छुओ। जात का ब्राह्मण मात्र नाम मात्र का ब्राह्मण है, जो गायत्री उपासना नहीं करता, जो अपने कर्म से वांछित है, वो ब्राह्मण ही नहीं है। कराए ना कराए परंतु ज्ञान ले और संध्या उपासना करे, भगवान की भक्ति में रहे, तिलक लगाए, जनेऊ धारण करे, शिखा धारण करे, धोती पगड़ी पहने, उसको ना पहने तो ना पहने परंतु अपने कर्म को ना भूले, वह ब्राह्मण है। और जो ये सब कर्म नहीं करते उस ब्राह्मण के तो चरण भी नहीं छोड़ते। ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण है ही, उसने कर्म भूल गया तो ब्राह्मण नहीं है, कर्म नहीं है ब्राह्मण हमेशा है। तो अब महाराज गोकर्ण ने समझाया पिताजी को कि देखिए पुत्र सुख कोई नहीं है। धृतराष्ट्र को भी पुत्र सुख नहीं था, परंतु फिर भी अपने पुत्र मोह में अंधे हो गए धृतराष्ट्र। दुर्योधन की बात माना, विदुर जी ने समझाया, देखिए अपने धर्म को बचाने के लिए अगर पुत्र भी बाधा डाले तो पुत्र को भी त्याग दो, गुरु बाधा डाले तो गुरु को भी त्याग दो। जो अपने धर्म से वांछित करे, शास्त्र कहता है, हम नहीं कहते। ऐसे पुत्र का होना बेकार है। भगवान ने दिव्य रूप से ज्ञान दिया, आत्मदेव को आत्मदेव समझकर बोला जाइए, भागवत श्रवण करिए। आत्मदेव महाराज ने
भागवत श्रवण किया और भागवत के 10वें स्कंद में जैसे एक मंजुले वाले महाराज का उद्धार हो गया। अब उधर जब गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा में चले गए तो धुंधकारी जो धूली देवी अपनी माता को ही पीटने लगा। बोला बता धन कहाँ है? बोली मैं तो धन के बारे में जानती नहीं हूँ, मेरे से क्या पूछता है? बोली तो झूठ बोलती है, बता धन कहाँ है? प्रताड़ित करने लगा, मारने लगा। अब दुखी माता बेचारी आधी रात को जाकर कुएं में कूद गई और अपने आत्महत्या करते हुए देह को तुरंत त्याग दिया। धुंधकारी जब कुछ नहीं मिला तो महाराज चोरी करने लगा और 5 गणिकाओं को अपने घर ले आया, वेश्याओं को। 5 गणिका उस घर में रहने लगी। जब धन एकत्रित करने लगा तो महाराज धन के एकत्रित करने के लिए चोरी, डाकू, डकैती इत्यादि सब सीख गए। उनके साथ दिन भर संभोग करता, चोरी करता, संभोग करता, उसका कर्म ही इतना रह गया। धुंधकारी अपने कर्मों को भूल गया। एक दिन 5 वेश्याओं ने सोचा, अरे बहन ये धन चोरी कर कर लेकर आता है, जिस दिन ये पकड़ा जाएगा ना उस दिन तो ये तो जाएगा ही, हमें भी डूब ले जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तो हमको भी डूबेंगे। अच्छा नहीं रहेगा, इसे छोड़िए यहाँ पर, इसको खात्मा करें इसका और चल बहन हम चल बनते हैं, यहाँ से हटते हैं, वरना हम कारागार में जिस दिन राजा पकड़ेगा ना यहाँ का कारागार में डाल देगा और कष्ट और मिलेगा। फांसी पे लटकाया, मृत्यु नहीं हुई। 4 वेश्याओं ने पकड़े हाथ पैर। एक वेश्या गई चूल्हे से गरम गरम अंगार लेकर आई और उसको मुख में डाल दिया और तड़पता हुआ धुंधकारी अपने प्राणों को त्याग दिया। तुरंत मृत्यु हो गई, प्राणों को त्याग दिया और एक कलह बनाया, उसी में ही धुंधकारी को बंद किया, दफन कर करके चले थे। थोड़े दिन तक रुके, पूछे आपके पति धुंधकारी कहा? बोले पैसा धन एकत्रित करने गए हैं, 1-2 साल में। जब ना आए, जब पता चला धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, तब गोकर्ण जी महाराज गया जी में जाकर पिंडदान किए। पिंडदान कर कर अपने तुंगभद्रा नदी के तट पर जो ग्राम है जिसमें रहते थे उसी में आए और आंगन में 4 पाई बिछाकर सो गए। अब जब 4 पाई बिछाकर सोए तब महाराज अचानक से कहीं कोई बकरी की आवाज आवे, कहीं हाथी की आवाज आवे, कहीं शेर की आवाज आवे, कहीं कुत्तों की आवाज आने लग जाए। धुंधकारी ऐसे ऐसे रूप बदल बदल कर आता कि गोकर्ण जी गंगा जल पाया और बता तू कौन है? धुंधकारी ने कहा भैया पहचाने नहीं, मैं आपका भाई हूँ, बुलाता हूँ। बोले पहले तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ क्या? ना 100 पिंडदान कर दोगे तभी भी मेरा उद्धार नहीं होगा, मैंने ऐसे कर्म किए। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले कुछ ना कुछ उपाय सोचो भैया। तो गोकर्ण ने कहा ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं प्रातः काल कुछ तुम्हारे बारे में उपाय सोचकर बताता हूँ। बोला ठीक है। हमारा जब प्रातः काल हुआ सबसे पूछा परंतु कोई नहीं बताया, सबसे पूछा परंतु कोई नहीं बताया। इससे पूछे महाराज क्या करें? बोले क्या बताएं? सूर्य भगवान ने आदेश दिया कि भागवत श्रवण कराओ। भागवत का आयोजन हुआ। भागवत में व्यास खुद सुखदेव जी तो गोकर्ण जी महाराज बैठे, सब श्रोताओं को सुनाने लगे। जब धुंधकारी आया, धुंधकारी को कहीं जगह ही ना मिले महाराज। एक बांस था, उसी बांस में जाकर बैठ गया। जब प्रथम दिन कथा का विश्राम हुआ तब जाकर बांस एक फट गया। 7वें दिन में बांस की जो पोलखर है उसमें 7 गांठें जो बंधी होती हैं, 7 गांठें फट गई और धुंधकारी का उद्धार हुआ।
जिस दिन सातों गांठें फटी, उस दिन धुंधकारी एक दिव्य रूप बनाकर गोकर्ण जी के सामने आया। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो? बोला, भैया पहचाना नहीं, मैं धुंधकारी। बोला, वो देवता, तुम तो देवता बन गए। और महाराज सुने में विमान आया और विमान धुंधकारी को लेकर जाने लगा। गोकर्ण जी ने बोला, वो विमान चालक हो? हाँ बताइए। तो कथा तो सबने सुना है, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? धुंधकारी उसके लिए विमान क्यों आया? बोले, महाराज सबने कथा को सुना है, परंतु भाव से मात्र जो धुंधकारी नहीं सुना। बोला, ऐसी बात? हाँ, सभी ने सुना, परंतु किसी का मन है वो हमारी गाय अभी ना होगी, गाय आ गई होगी, चलो गाय मांग के चलते। मनीराम जी पैसा के साथ कर रहे हैं, वो ऐसा भजिया बनना होगा, कितना कितना का सामग्री बेचा होगा तो आज 1,000 रुपए बन गया हो, तो उसके मन में ये चल रहा है मनीराम। परंतु धुंधकारी के मन में तो मात्र भगवान के शरण था और भगवान की कथा ही श्रवण कर रहा था, बस और कुछ। धुंधकारी के मन में मात्र एक ही था, और वो क्या था? भगवान की चिंता, भगवान का चिंतन। इसीलिए उसके लिए विमान आया। अब गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा का आयोजन किया, और जब कथा का आयोजन किया प्रभु, तब क्या है बताएं? सबने भाव के साथ कथा को सुना, और जैसे कथा को सुना प्रभु, सब के सब उद्धार हो गए। जैसे राम जी महाराज अयोध्या वासियों को लेकर जा रहे थे, वैसे गोकर्ण पूरे ग्राम वासियों को लेकर विमान में बैठे और विमान में ले जाकर प्रविष्ट हो गए। बोलिए राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तो कहता हूँ, अपने हर सांसों की माला में, अपनी सांसों की जो माला है, उसमें मात्र भगवान का नाम संस्मरण करो। कहते हैं ना, सांसों की माला में सिमरो में सीताराम। सांसों की माला पे सुमेरू में सीताराम। सांसों की माला पे सुमेरू में सीताराम। सांसों की माला पे सुमेरू में सीताराम। ओ सांसों की माला पे सुमेरू अपने मन की मैं जान और तुम्हारे मन की राम। अपने मन की मैं जान और तुम्हारे मन की राम। अपने मन की मैं जान और तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला पे सिमरो में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरो में सीताराम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। ओ प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी में श्याम। ओ प्रेम
जपते जपते आप बनी में श्याम। सांसों की माला पे सुमरूं में सीताराम। ओ सांसों की माला पे सुमरूं में सीताराम। प्रेम प्याला जब से पिया है काहे ये हाल। ओ प्रेम प्याला जब से पिया है जी का है ये हाल। अंगारों सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की बात। अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की रात। अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की रात। अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की रात। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। जीवन का सिंगार है प्रीतम मांग कहे सिंदूर। ओ जीवन का श्रृंगार है प्रीतम मांग का है सिंदूर। प्रीतम ये मत जा प्रीतम ये मत जानो। तुम बिछड़े मुहे चैन जैसे जल बिनु माछुरी तड़पत हूँ जीवन का सिंगार प्रीतम मांग का है सिंदूर। जीवन का सिंगार है प्रीतम का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिर कर जीना है किसका। ओ प्रीतम की नजरों से गिर कर जीना है किसका। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं भगवान का मन में अपने सास सास की माला में ना भगवान को उठा लो। तो प्रभु से मैं तो निवेदन करूंगा, अपने जितने बार श्वास लो
और अगर मैं बताऊं, हम तो कई लोगों को देखें प्रभु, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, अगर 1 घंटा आपने भगवान का नाम संस्मरण कर लिया ना, भगवान का नाम जप कर लिया ना, तो अपने मुख से अपने आप भगवान का नाम निकलेगा। तो हमारा धुंधकारी का उद्धार हुआ, गोकर्ण का भी उद्धार हुआ। हे स्वामी जी महाराज, इस प्रकार से पापियों को भी पाप से भागवत कथा तार देती है। जी महाराज ने कहा, एक और बता देता हूँ महाराज, कई लोगों को प्रश्न होता है ना कि कथा में कराने में दक्षिणा कितना लगता है। तो कहते हैं जितना कन्या के विवाह में दक्षिणा लगता है, उतना ही दक्षिणा भागवत कराने में लगता है। वो आपके ऊपर है, आपने कन्या का जो आप इस प्रकार से करते हो। इस प्रकार से, और कहते हैं बड़े विद्वान लोग से कथाओं को कराना चाहिए, जिनका जन्म यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, जो अपने कर्म से निवृत्त हो, जो गायत्री उपासना करता हो। इसे ब्राह्मण, ऐसे पंडितों से भागवत नहीं कराना चाहिए महाराज, जो कुछ जाने ही ना और भागवत व्यास बुद्धि पर बैठ जाए। कष्ट करे हों, सीखे हों भागवत को, उनको भागवत व्यास बुद्धि पर बैठाना चाहिए। और स्त्रियों को व्यास बुद्धि पर कभी नहीं बैठना चाहिए। तो आज की स्त्रियां कथा करती है ना, गलत है, शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं कहता, कभी नहीं बैठना चाहिए। और अंतिम दिन सभी को प्रसाद बंटवाना चाहिए। महाराज हमारे देश में तो ऐसा होता है, बिना भंडारे के कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं। अपने भाषा में कहें तो भंडारा कराना चाहिए। इस प्रकार से कथा को सबका ज्ञान यज्ञ की विधि होती है महाराज। कथा शास्त्री अलग होता है और कथा प्रवक्ता, जो कथा वक्ता प्रवचन करता अलग होता है। मूल पाठ होता है, हमारे यजमान परिवार में संत महाजन ने दिव्य रूप से मूल पाठ भी होता है प्रातः काल, है ना, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक मूल पाठ करते हैं हमारे लक्ष्य शास्त्री जी महाराज। श्लोकाचार्य महाराज को उपस्थित नहीं हमारे सानिध्य में। सब आचार्यों को मैं पुनः बारंबार प्रणाम करता हूँ। और यहीं पर मैं आज की प्रथम सत्र की दिव्य कथा जो है, कथा को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि समय जो है बहुत लंबा खिंच गया। 12 से 5 का समय तो महाराज 6 बज गए। तो अभी परिक्रमा भी करनी है और आगे अब मैं कहूँगा कि हमारे शास्त्री जी आरती के दिन पर तैयारी करें और आरती हो। एक प्यारा से सबसे पहले एक भजन होगा, उसके बाद आरती होगी, है ना। अपनी वाणी को मैं पर विश्राम दूंगा। जय जय श्री